आज का विषय है तलाक। आइए जानते हैं तलाक के विषय में बाइबिल क्या बताती है। दोस्तों, आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। मैं बताना चाहता हूँ आपको, जब उत्पत्ति का किताब पढ़ते हैं तो वहाँ परमेश्वर आदम को अपने स्वरूप में बनाता है और देखता है कि आदम अकेला है। तब परमेश्वर ने धरती में रहने वाले और आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षियों को बनाया ताकि आदम को अच्छा लगे। दोस्तों, वीडियो छोड़कर मत जाना क्योंकि अधूरा ज्ञान मनुष्य के लिए घातक होता है। मैं चाहता हूं कि आपको पूरी जानकारी हो कि तलाक क्यों होते हैं, क्या तलाक लेना या देना जरूरी है, आपका आपसी वजह हो सकता है, तो परमेश्वर का तलाक के विषय में क्या विचार है। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए। उत्पत्ति 2 अध्याय 20 वचन में इस प्रकार लिखा है, सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। और उत्पत्ति 2 अध्याय 21 से 24 वचन में इस प्रकार लिखा है, तब परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसके बदले मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, तो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। अर्थात परमेश्वर ने आदम और हव्वा को इसलिए बनाया ताकि एक दूसरे का सहायक हो। माता पिता से अलग, मतलब अपने पर्सनल लाइफ में वे एक तन और मन होंगे। अब सोचोगे कि यहाँ तलाक के विषय में तो बताया ही नहीं है। हाँ दोस्तों, परमेश्वर कभी नहीं सोचा कि पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहें, परंतु जब आदम और हव्वा पाप करते हैं और उनमें भले और बुरे का ज्ञान आ जाता है तो उनको पता चलता है कि हम नंगे हैं, जैसा कि उत्पत्ति 3 अध्याय 10 वचन में लिखा है। जब परमेश्वर आदम और हव्वा से मिलने आया और आदम को पुकारा, तब आदम कहते हैं, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। जब उनको भला और बुरा पता चलता है तो परमेश्वर से डरने लगे। मैं इन वचनों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि पति पत्नी के बीच में क्यों तलाक होता है। मुख्य कारण यह है कि लोगों के अंदर बुराई उत्पन्न हो गया है, क्योंकि पहले सब ठीक था, अब तो बना हुआ भी बिगड़ जाता है। बुरे कामों की वजह से हमारे जीवन में पाप आया, क्योंकि परमेश्वर ने कभी नहीं सोचा कि पति पत्नी अलग हों। कुछ लोग सोचते हैं, यदि आदम और हव्वा ने पाप किया तो हमें उसकी सजा क्यों मिलता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, परमेश्वर चाहता तो सब कुछ खत्म कर देता। आप ही बताइए, जिसे आप पूरे विचार पूरे मन से चाहते हैं, यदि वह आपको छोड़कर चला जाए तो भी आप उसे बहुत प्यार करते हैं। ऐसा ही है यहोवा परमेश्वर, जो उसे नहीं जानते और जो जानते हैं सब पर परमेश्वर करुणा करता है। यदि उस दिन परमेश्वर सब कुछ खत्म कर देता तो आज हम नहीं होते, परंतु यहोवा परमेश्वर हमें मौका दिया है कि हम सच्चाई को जान लें। ये था आदम की कहानी। अब आ जाते हैं आज की दुनिया में, जहां पाप लोगों के साथ चलता है। धोखा, व्यभिचार, चोरी, हत्या, दूसरों पर दोष लगाना आदि। इसी कारण हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। आइए जानते हैं तलाक के विषय में बाइबिल का क्या राय है। मत्ती 19 अध्याय 3 वचन से 10 वचन में इस प्रकार लिखा है, फिर कुछ फरीसी उसकी परीक्षा करने के लिए उसके पास आए और कहने लगे, क्या पुरुष के लिए अपनी पत्नी को किसी भी कारण से तलाक देना उचित है? यीशु ने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि सृष्टिकर्ता ने आरंभ ही से उन्हें नर और नारी बनाया और कहा, इस कारण पुरुष अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के प्रति आसक्त होगा और वे दोनों एक तन होंगे। हालांकि अब वे दो नहीं परंतु एक तन है। इसलिए परमेश्वर ने जिसे जोड़ा है उसे कोई मनुष्य अलग ना करे। उन्होंने उससे कहा, तो फिर मूसा ने क्यों आज्ञा दी कि उसे तलाक पत्र देकर त्याग दे? उसने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कठोरता के कारण मूसा ने पत्नी को तलाक देने की अनुमति तुम्हें दी, परंतु आरंभ से ऐसा नहीं था। और मैं तुमसे कहता हूँ
कि जो कोई व्यभिचार को छोड़कर अन्य किसी कारण से अपनी पत्नी को तलाक देकर दूसरी से विवाह करे तो वह व्यभिचार करता है। और मत्ती 5 अध्याय 31 वचन से 32 में इस प्रकार लिखा है, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देना चाहे वह उसे त्याग पत्र दे, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ कि प्रत्येक जो व्यभिचार को छोड़ अन्य किसी कारण से अपनी पत्नी को तलाक देता है तो वह उससे व्यभिचार करवाता है, और जो कोई किसी तलाक दी हुई से विवाह करता है वह व्यभिचार करता है। और मरकुस 10 अध्याय 11 वचन में इस प्रकार लिखा है, जो कोई अपनी पत्नी को तलाक देकर दूसरी स्त्री से विवाह करे वह उसके विरुद्ध व्यभिचार करता है, और स्त्री भी यदि अपने पति को तलाक देकर दूसरे से विवाह करती है तो वह व्यभिचार करती है। अर्थात यदि पत्नी व्यभिचार करते पकड़ी गई तो तलाक दे दो। स्त्री भी यह कर सकती है। यदि पति व्यभिचार करता पकड़ा गया तो तलाक दे। वजह यह भी हो सकता है कि आपस में पति पत्नी झगड़े करते हों, उनके मन में एक दूसरे के प्रति घृणा हो, तो इस स्थिति में तलाक की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक दूसरे से अलग रहिए। जब आप अकेलापन महसूस करोगे, जब आप खुद को समझोगे और एक दूसरे को, तब आप स्वयं साथ रहोगे। आपसी मनमुटाव की वजह से तलाक नहीं होता। तलाक का मतलब है एक दूसरे के बीच का रिश्ता संबंध हमेशा के लिए खत्म। यदि वे दोनों एक साथ रहना नहीं चाहते तो अलग रहें, परंतु विवाह नहीं कर सकते, ना ही किसी के साथ शारीरिक संबंध बना सकते हैं। बाइबिल ऐसे संबंधों के खिलाफ है और समाज भी। परंतु परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि पति पत्नी एक दूसरे से अलग रहें। सिर्फ मन की कठोरता के कारण लोग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। यदि व्यभिचार के कारण किसी का तलाक हो गया तो इस स्थिति में विवाह करना चाहिए कि नहीं, ये भी एक प्रश्न है। पहला कुरिन्थियों 7 अध्याय 39 वचन से 40 में इस प्रकार लिखा है, जब तक किसी स्त्री का पति जीवित है तब तक वह उससे बंधी हुई है, परंतु यदि उसका पति मर चुका है तो वह स्वतंत्र है कि जिससे चाहे विवाह कर ले, परंतु केवल प्रभु में। परंतु मेरे विचार से जैसी वह है यदि वैसी ही रहे तो और भी धन्य है, और मैं समझता हूँ कि मुझ में भी परमेश्वर का आत्मा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया। परमेश्वर आपको आशीष दे। बाइबिल पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और इसी तरह की जानकारी चाहिए तो सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को दबाना मत भूलिए ताकि वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।